प्यारे बच्चों, आज 10th की सामाजिक विज्ञान श्रृंखला में आज से प्रारंभ हो रहा है सत्ता की साझेदारी। ये सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट से राजनीति शास्त्र का है चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला, और इसका संक्षिप्त नोट हम बताने जा रहे हैं। और ये ज़्यादातर सबसे ज़्यादा फायदा उनको करेगा जो पहले से किताब बुक पढ़ चुके हैं और शॉर्ट नोट्स में सॉल्यूशन चाहते हैं और रिवीजन करना चाहते हैं जल्दी से, तो मात्र 10 या 15 मिनट में ये हो जाएगा। तो स्टार्ट होता है कि सत्ता की साझेदारी क्या है। तो सत्ता की साझेदारी एक ऐसी तुलनात्मक राजनीतिक पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदारी बनाया जाता है, वही प्रक्रिया सत्ता की साझेदारी कहलाती है। सत्ता का बंटवारा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को अंकुश में रखा जा सकता है। उन देशों में भी साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है, उन देशों में भी साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है जहाँ सामाजिक विभाजन विविधता कम हो, हर वर्ग में वैचारिक असहमति होती है। वहाँ भी लोकतांत्रिक पद्धति में सभी वर्गों को सम्मान देना होता है। शक्ति के बंटवारे की प्रक्रिया लोकतंत्र की मूल भावना है। जो शक्ति का बंटवारा होता है हमारा, उसमें ये लोकतंत्र की मूल भावना है। संविधान में पहले इसका वर्णन कर दिया जाता है। जैसे विधान कौन बनाएगा, यानी नियम कानून कौन बनाएगा, फिर कार्यपालिका उसको लागू कौन कराएगा, फिर कोई विवाद होता है तो उस पर समाधान कौन देगा, जैसे न्यायपालिका। तो शक्ति के बंटवारे की प्रक्रिया लोकतंत्र की मूल भावना है। लोकतंत्र में लोगों को शक्ति प्रदान करने की बात होती है। शक्ति बांटने से नीतिगत फैसले लोगों तक पहुंच पाते हैं। किसी भी देश में लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब वहां पर सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व और सम्मान मिलता है। जब तक सभी को एक समान नहीं रखा जाएगा तब तक वो देश लोकतांत्रिक रूप से नहीं चल सकता है। आगे है कि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। जैसे किसी देश में आप सुनते हैं कि वहाँ पे गृह युद्ध होने लगा, तो ये यही कारण होता है कि सामाजिक टकराव, एक दूसरे पे लोग भरोसा खो देते हैं। तो सामाजिक टकराव आगे जब बढ़ता है तो गृह युद्ध का रूप लेता है, क्योंकि इसमें हिंसा होने लगता है, राजनीतिक अस्थिरता आने लगती है। ठीक है, तो गृह युद्ध का रूप लेने लगता है। लोकतंत्र का मतलब भी होता है कि लोग और शासन व्यवस्था के अंतर्गत में उनके बीच सत्ता का बंटवारा हो और प्रतिनिधि सरकार हो, उनका प्रतिनिधि हो। लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारा राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। जनता ही स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाती है। ठीक है, शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। शक्ति का बंटवारा के दो प्रमुख तरीकों से, जो शक्ति का बंटवारा दो प्रमुख तरीकों पर किया जाता है। ठीक है, जो शक्ति का बंटवारा होता है दो तरीकों पर किया जाता है। कौन कौन सा है? एक सरकार यानी केंद्र, और एक केंद्र और राज्य के बीच। तो दूसरा होता है सरकार और सामाजिक समूहों के बीच। जो सामाजिक समूह होते हैं उनके बीच, एक तो राज्य सरकार और राज्य सरकार के बीच होता है। यहाँ पे एक सरकार का अर्थ बता रहे हैं केंद्र सरकार के लिए। किसका? केंद्र सरकार
और राज्य सरकार के बीच, दूसरा केंद्र सरकार या सरकार जो भी है और सामाजिक समूह के बीच। देखिए एक देश का नाम आएगा बार बार आपका। अब आते हैं हम लोग बेल्जियम। और बेल्जियम कहाँ है? ये यूरोप में। और इसकी तुलना किससे की जाती है? कि हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा से भी कम जनसंख्या वाला है। यहाँ का जो सामाजिक जटिलता है वो काफ़ी जटिल है यहाँ का समाज। देखिए यहाँ पे एक बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा से भी कम है, परंतु इसके समाज की जाति बेहद जटिल है। इसमें 2 प्रमुख जाति समूह पाए जाते हैं। पहला समूह 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और जो फ्लेमिश समुदाय से संबंधित हैं। वहीं 40% लोग जो हैं फ्रेंच भाषा बोलते हैं और बाकी 1% लोग जर्मनी बोलते हैं। इन भाषाई विविधताओं कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से उभर जाते हैं, परंतु बेल्जियम ने एक अनोखे प्रकार का समझौता किया जिसमें देश के विभिन्न विधायिकाओं में विभिन्न जातियों को होने वाले आपसी मतभेद को दूर करने के लिए उन्हें शासन में सम्मिलित कर लिया। इनमें कोई मतभेद न हो इसलिए इनको शासन में सबको शामिल कर लिया। इस समझौते की भावना के रूप में देखा जा सकता है। सत्ता का बंटवारा वहाँ की वैधानिक व्यवस्था में भी किया गया है। सारा विश्व बेल्जियम की समझदारी की दाद देता है। ठीक है, कि सबको एक समान लेके जाएगा। ये शॉर्ट नोट से हम आपको इसमें विस्तार से नहीं बताएंगे। और आपने अपने बुक में पढ़ा होगा कि बेल्जियम, इसी वजह से बेल्जियम को काफ़ी विश्व में माना जाता है। देखिए आगे हम देखते हैं श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट क्या है। तो श्रीलंका के जातीय बनावट में हम जानते हैं कि भारत के दक्षिण क्षेत्र में है ये और तमिलनाडु से ये सटा हुआ नहीं है, पाक जल संधि से कटा हुआ है, मतलब थोड़ा सा दूर है। श्रीलंका की सामाजिक बनावट देखिए। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी कोई लगभग 2 करोड़ के आसपास है, या अभी शायद थोड़ा सा अधिक होगी, एक बार मेंशन कर लिया जाएगा। 2 करोड़ के आसपास है, अर्थात ये हरियाणा के लगभग बराबर है। मोटा मोटी देखा जा सकता है हरियाणा के आसपास होगा, थोड़ा सा आगे पीछे। बेल्जियम की भांति यहाँ भी कई जाति समूह के लोग रहते हैं जिसकी आबादी का कोई 74% भाग सिंघलियों, जहाँ वहाँ के मूल निवासी है, जबकि 18% लोग तमिल रहते हैं। बाकी अन्य छोटी छोटी जाति समूह जैसे ईसाई और मुसलमान भी रहते हैं। देश का बड़ा भाग में तमिल लोग हैं, लेकिन ये लगभग उत्तर पूर्वी भाग में है। जो तमिल लोग हैं वो उत्तर पूर्वी भाग में है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में सिंघली वर्ग बहुसंख्यक हैं। श्रीलंका की नीति चाहती है कि श्रीलंकाई की भांति अपनी जातीय समस्या का कोई स्पष्ट हल नहीं निकाल सके, परंतु वहाँ बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिंघलियों को अपने बहुसंख्यत्व को दूसरों पर थापने का प्रयास किया गया, जिससे कि वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया। और आज तो थम गया है ये, इसको ऐसा नहीं कहेंगे। अब वहाँ पे गृह युद्ध नहीं है, पहले था, लेकिन अब थम गया है क्योंकि 2015 में जब लिट्टे का लीडर था प्रभाकर, उसको मार दिया गया, तब से गृह युद्ध थम गया। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं। और इसमें कुछ प्रश्न हैं जो आपको जानना चाहिए। देखिए, जैसे सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, इसको पहले करिएगा, उसके बाद नीचे वाला देख लीजिएगा। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, फिर सरकार के अलग अलग अंग कौन से हैं, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, सरकार के अलग अलग कौन से अर्थ हैं,
फिर देश में सत्ता की हिस्सेदारी का क्या आवश्यकता है और बहुसंख्यक का क्या अर्थ है आपको जानना चाहिए। और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की हिस्सेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से कोई प्रत्येक एक उदाहरण देना है। तो इसमें देखिए सत्ता की हिस्सेदारी का अर्थ है, पहले प्रश्न का उत्तर है आपका कि सत्ता की हिस्सेदारी का अर्थ है कि एक ऐसी तुलनात्मक पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदारी बनाया जाता है, उसे सत्ता की हिस्सेदारी कहते हैं। दूसरे प्रश्न है कि सरकार के अलग अलग अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। अभी हम लोग देखें, क्या देखें कि सरकार के अलग अलग कौन से हैं। तो सरकार के अलग अलग अंग कौन कौन है। तो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। क्या है? न्यायपालिका है। तीसरा प्रश्न है कि देश में सत्ता की हिस्सेदारी की क्या आवश्यकता है। तो तीसरा ये उत्तर होगा कि देश में सत्ता की हिस्सेदारी की आवश्यकता इसलिए है ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस न करे कि उसकी उपेक्षा हो रही है, इसलिए सत्ता में हिस्सेदारी लोकतंत्र की मूल भावना है। अगर किसी को लगा उपेक्षा हो रहा है तो फिर गृहयुद्ध के लिए गृहयुद्ध होना स्वाभाविक है। बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है। तो बहुसंख्यकवाद एक ऐसी मान्यता है जिसके अंतर्गत कोई समुदाय बहुसंख्यक होने के नाते अपने मनचाहे ढंग से समाज के फैसले को प्रभावित कर सकता है। होगा समाज के फैसले को प्रभावित कर सकता है। पांचवा प्रश्न है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की हिस्सेदारी के अलग अलग तरीके हैं। तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। पांचवा प्रश्न है सत्ता की हिस्सेदारी या बंटवारे के विभिन्न तरीके होते हैं। पहला, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की हिस्सेदारी के अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। कौन कौन से। पहला है सत्ता के बंटवारे का पहला रूप हमें सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता के बंटवारे में मिलता है। जैसे भारत के संविधान में शक्ति का विभिन्न विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कर रखा है। शक्ति के ऐसे बंटवारे क्षैतिज वितरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षैतिज वितरण कहा जाता है। दूसरा तरीका है कि सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता के बंटवारे मिलता है। सारे देश के लिए केंद्र सरकार होता है, ठीक है। और सरकार के जो प्रांत होते हैं, प्रांत या क्षेत्र होते हैं, उनको अलग अलग सरकारें होती हैं। उच्चतर और निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर और शक्ति बंटवारा भी कहते हैं। इसको ऊर्ध्वाधर शक्ति बंटवारा कहते हैं। और भारत में, जो भारत के संक्षेप में आप देखेंगे, तो भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा इसी रूप में किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और आगे है कि सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों जैसे भाषाई, जातीय और धार्मिक समूहों में भी कर दिया जाता है। बेल्जियम के संवैधानिक सरकार इस व्यवस्था का एक उत्तम उदाहरण है। कई बार सत्ता का बंटवारा राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों में भी कर दिया जाता है। यदि अनेक पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करती हैं तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न पार्टियों में कर दिया जाता है। कई बार इन पार्टियों में विशेष विभाग के लिए होड़ भी लगी रहती है, जैसे कि हमें वित्त मंत्रालय चाहिए, हमें गृह मंत्रालय चाहिए। जब कई सारी पार्टियां एक साथ मिलकर होती हैं
तो उसमें भी सत्ता का बंटवारा किया जाता है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वाला वीडियो हम जल्दी बनाएंगे और ऐसे ही संक्षिप्त नोट्स आपके लिए उपलब्ध होगा, जिससे कि आप जल्दी से देख के आप पूरा समरी जान सकें और परीक्षा में अच्छा अंक ला सकें। आज के लिए धन्यवाद।